नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं रंजना और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। नए एसपी नजर आए एक्शन मोड पर। महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों पर कसा शिकंजा। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को दबोचने की कोशिश। अदालत ने 12 मार्च तक हाजिर होने का दिया नोटिस। बीरनपुर कांड में 15 आरोपियों को मिली जमानत। जेल से रिहाई के बाद युवाओं का हुआ जोरदार स्वागत। साजा विधायक ने किया अभिनंदन, कहा इंसाफ की हुई जीत। राजस्व मंत्री के क्षेत्र में चल रहा अवैध उत्खनन। अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। प्रशासन ने साधी चुप्पी, जमकर हो रही रॉयल्टी चोरी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पर दुर्ग जिले में पदस्थ नए एसपी जितेंद्र शुक्ला के द्वारा शिकंजा कसने की कवायद तेज कर दी गई है। दोनों के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल काफी अरसे से फरार हैं, जिसके बाद रायपुर की अदालत ने दोनों के खिलाफ स्थायी वारंट नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर की तरफ से यह कहा गया कि दोनों आरोपी 12 मार्च तक कोर्ट में उपस्थित हो। इस नोटिस में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ कई और जानकारियां दी गई, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 34 और छत्तीसगढ़ जुआ नियंत्रण अधिनियम 78 के तहत जारी किए गए वारंट की जानकारी दी गई। वहीं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की दुबई में होने की सूचना मिल रही है। ईडी और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार यूएई की सरकार से संपर्क साधा जा रहा है। वहीं एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि महादेव सट्टा को लेकर प्रदेश की सरकार काफी सख्त है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही के ओर आगे बढ़ रहे हैं। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल दोनों दुबई में होने की सूचना हमें मिली है। उनको भारत लाने और उनके अपराधों में सजा दिलाने के लिए प्रत्यर्पण की जरूरत है। वहीं प्रत्यर्पण से जुड़े सभी दस्तावेजों को पूरा करने का जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं। उन दोनों पर स्थायी वारंट, कुर्की, रेड कॉर्नर नोटिस तक पूरी कार्यवाही कर ली गई है। जल्द से जल्द दस्तावेज को दुबई की भाषा में कन्वर्ट कर उनको कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि पता है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर सरकार बहुत सीरियस है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो सूचना मिली है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो मोइन आरोपी की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के दुबई में होने की आशंका है और सूचना मिली थी कि वो उधर रह रहे हैं। तो उनको भारत लाने के लिए, अपने अपराधों में उनको सज़ा दिलाने के लिए उनके प्रत्यर्पण की ज़रूरत है। तो प्रत्यर्पण से संबंधित जितनी भी प्रोसीजर्स और प्रोसेस होती हैं, हम वो कार्रवाई करने का जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादातर चीज़ें लगभग कंप्लीट हो जा रही हैं। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में हम एक्स्ट्राडिशन के लिए भी अपने कागजात प्रस्तुत कर पाएंगे संबंधित सरकारों को। उसके तहत स्थायी वारंट से लेके कुर्की की नोटिस चस्पा करने से लेके रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी कराने तक का सारी प्रक्रियाएँ लगभग हो गई हैं। एक्स्ट्राडिशन के लिए अभी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट हमको संबंधित देश की भाषा में कन्वर्ट करके उनको वहाँ उनके न्यायालय में प्रस्तुत करना रहता है, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है और हम उसको जल्दी कंप्लीट करा के फिर हम प्रत्यर्पण कराने की कोशिश करेंगे और यहाँ के न्यायालय में उसको प्रस्तुत करके जो अपराध उन्होंने किए हैं उसे संबंधित धाराओं में उनको सज़ा कठोर से कठोर दिलाने की कोशिश करेंगे। दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सूरजपुर जिले के तारा में भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सूरजपुर जिले के तारा ग्राम पहुंचे। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया। यात्रा में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। न्याय यात्रा में शामिल होने आए राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बताया कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। यात्रा के दौरान पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया गया और लोगों को मोहब्बत जोड़ो, नफरत छोड़ो का पैगाम दिया गया। अब न्याय यात्रा निकाली गई है, जिसका लोगों को हक के साथ न्याय दिलाना मकसद है। आज खिलाड़ियों
और किसानों के साथ जो हो रहा है हम उनको न्याय दिलाएंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेके मुंबई तक जाने वाली है। पिछली बार हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर किया था। उसमें भी आपने देखा किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था राहुल जी के समर्थन में, और जिसका नतीजा था कि लोगों का प्यार और साथ इतना मिला कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद का स्वयं गृह राज्य है, वहां पे हमारी सरकारें बनी। अब ये जो यात्रा है ये लोगों के हक और हकूक की यात्रा है, उनको न्याय दिलाने की यात्रा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वर्ग हो, चाहे देश की महिला बेटियां हो, चाहे देश के खिलाड़ी हो जो मजबूर हो गए हैं अपना मेडल वापस देने के लिए, चाहे किसान हो जो आज भी दिल्ली का कूच कर रहा है और दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है उसको, क्योंकि लंबी लंबी कीलें गाड़ दी गई हैं। लगातार किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है, और वो हमने कल देख लिया जब कोरबा में एक छोटी सी लड़की राहुल जी के साथ उनकी गाड़ी में कहती है कि हमने नफरत को खत्म करना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज देश में हर वर्ग परेशान है। भाजपा इस काबिल नहीं है कि कुछ बोल सके। जब इनको लगता है कि आराम से 400 पार जीतेंगे तो क्यों वो लोगों को तोड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस के लोगों को तो कभी नीतीश कुमार को। 2024 के चुनाव में देश की जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एहजाज अहमद की रिपोर्ट। चारागाह में कुछ दबंग लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की बात कहते हुए अतिक्रमण न हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मामला लोरमी के खुड़िया वन परिक्षेत्र का है। खुड़िया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि के चारागाह के कक्ष को गांव के कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पंचायत प्रस्ताव एवं आवेदन के माध्यम से लगातार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी वन प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने लोरमी अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। जमीन नहीं है, वो लोग हमारा जमीन आदिवासी का हक बनता है ऐसे कहकर गांव के संपूर्ण बड़े झाड़ की जंगल की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। उन लोगों के संबंध में हमने कई बार तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी, उप मंडलाधिकारी और रेंजर साहब को भी और डीओफओ साहब और कलेक्टर डीओफओ साहब को भी हमने आवेदन दिया है, लेकिन आज होगा कल होगा ऐसे कह रहे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोरमी अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्यवाही की जाएगी। कुछ ग्रामवासी अभी आए थे मेरे पास, उनके द्वारा ये बताया गया है कि वन भूमि में अतिक्रमण हुआ है, जिसकी कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है। बेदखली की कार्यवाही किया जाना है, इस हेतु वन मंडलाधिकारी मुंगेली द्वारा पुलिस बल और प्रशासन की सहयोग मांगी जा रही है, ऐसा उनके द्वारा अवगत कराया गया है। तो इस संबंध में वन मंडलाधिकारी से चर्चा के बाद जब पुलिस बल की उपलब्धता होगी तो उनको पुलिस बल और प्रशासन का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बेदखली और अन्य कार्यवाही वन विभाग के द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए लोरमी से उमेश दिलावर की रिपोर्ट। रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक को प्रदेश कांग्रेस ने देर शाम नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पूर्व विधायक प्रकाश को विगत दिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी करने के चलते जारी किया गया है। 8 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही थी, जहां रायगढ़ के पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ अंदर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें और उनके समर्थकों को रोका गया। उसके बाद भी पूर्व विधायक प्रकाश नायक खुद धरने पर बैठ गए थे, जबकि पूर्व विधायक प्रकाश का नाम मिलने वालों में था, लेकिन वह धरने में बैठे और अपने ही नेता के कार्यक्रम जिन्हें वे सफल करना चाहते थे उसे असफल करने की कोशिश के कारण उन्हें प्रदेश कांग्रेस ने नोटिस जारी किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायगढ़ से विपिन सवानी की रिपोर्ट। बीरनपुर कांड में आगजनी और हत्या के मामले में 15 आरोपियों को बिलासपुर उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बेमेतरा जिला जेल से रिहाई हुई है। रिहाई के दौरान बड़ी तादाद में बेमेतरा जिला जेल से बाहर आए समर्थकों ने युवाओं का अभिनंदन किया। जेल के बाहर साजा विधायक ईश्वर साहू ने युवाओं का तिलक लगाकर अभिनंदन किया और इससे कहा कि इंसाफ की जीत है।
बीरनपुर आगजनी और हत्याकांड के मामले में कुल 25 युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से पूर्व में 8 लोग दोष मुक्त हो चुके हैं और 2 आरोपियों को कोर्ट से आज जमानत भी मिल चुकी है। वहीं 15 लोगों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हुई है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा के बुरनपुर का है, जहां 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद के दौरान एवं 11 अप्रैल को 2 युवाओं की हत्या और आगजनी के आरोप में सभी गिरफ्तार हुए थे। उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उप जेल बेमेतरा से रिहाई हुई तो भाजपाइयों और क्षेत्रवासियों ने जश्न मनाया। युवाओं की रिहाई के बाद जिला जेल पहुंचे साजा विधायक ईश्वर साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए युवाओं पे हुई कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया और जमानत को इंसाफ का जीत बताया है। रिहाई इंसाफ की जीत हुई है, असत्य पे सत्य की जीत हुई है और ये तो होना ही था, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव से मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती फंसाया गया था। ये तो हमारी इंसानियत की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार जिले में धड़ल्ले से खनिज के अवैध उत्खनन और शराब के अवैध परिवहन का धंधा जारी है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के गृह जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन कर रॉयल्टी चोरी का बड़ा खेल खेला जा रहा है। गिट्टी, मुरुम, कोयला, ईंट, रेत और शराब का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के गृह जिले बलौदाबाजार भाटापारा में बड़े पैमाने पर खनिजों, रेत चोरी और बालू का अवैध उत्खनन एवं परिवहन धड़ल्ले से जारी है। यह सब जिले के राजस्व, खनिज, आरटीओ, यातायात एवं पुलिस के आला अधिकारियों के राह पर हो रहा है। रात में अभी खनन हो रहा है क्या वहाँ पे? रात में चल रहा है? कितनी देर तक चलेगी खनन वहाँ पे? रात भर चलता है कभी कभार। अच्छा, गाड़ी किसकी है? और कार से मुंगेली। अभी आप लोग मुंगेली जा रहे हो गाड़ी लेकर के? पूरा बलौदाबाजार क्रॉस करके और मुंगेली जाओगे आप लोग? अच्छा, कितने बजे आपकी गाड़ी भराई है और क्या वहाँ अभी चल रहा है खनन? करीबन 10:30-11 के लगभग। 11 बजे गाड़ी भराई है, अभी चल रहा है वहाँ पे खनन चल रहा है? कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पे? गाड़ियाँ तो बहुत है। हाँ, 10-15 गाड़ियाँ होने लगती हैं। मशीन से क्या रेत भरा जा रहा है, क्या है? मशीन से। अच्छा, चैन माउंटेन है कि क्या है? कितनी गाड़ियाँ हैं? 3 गाड़ियाँ हैं। वहीं पत्रकारों के द्वारा जब अधिकारियों से इस संबंध में पूछा जाता है तो उनका रटाया हुआ जवाब सामने से आता है कि आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है, जिसके बाद जांच की जाएगी और फिर यह जांच इतनी लंबी हो जाती है कि अधिकारी ही बलौदाबाजार जिला छोड़कर चले जाते हैं। इसकी जांच करनी पड़ेगी और उसमें जो भी आपत्तिजनक पाया जाएगा तो संबंधित मामलों में उसमें अपराध दर्ज अगर करने लायक होगा तो करके कार्रवाई की जाएगी। क्या रहे हो अभी? और ये गाड़ी कितने बजे आपने लोड की? सुनिया घाट से 10 बजे। 10 बजे रात में लोड किया। अभी क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे जो है गाड़ियाँ चल रही हैं? कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद होंगी अभी? बहुत गाड़ी। किससे रेत जो है लोड किया जा रहा है? चैन माउंटेन से। कितनी चैन माउंटेन होगी?
4 चैन माउंटेन। 4 चैन माउंटेन। ये रात भर पूरा चलते रहता पूरा है क्या? रात भर चलता अच्छा, ये आप लोग के पास पर्ची-वर्ची कुछ है है। नहीं, रात में नहीं मिलता। अच्छा, रात में। रात में नहीं मिलता है ना, दिन में मिलता अच्छा, दिन में मिलता है। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? है। मुंगेली। किसकी गाड़ी है? सुभाष गबेन। ठीक, अपना नाम बता दो। सूरी साहू। मिली जानकारी के अनुसार इस अवैध उत्खनन एवं परिवहन में जिले के बड़े दिग्गज जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनकी हाईवा वाहन इस अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगी है और यही लोग छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व हानि पहुंचाने में पीछे नहीं हट रहे। देखिए, जो भी यहाँ पे मिनरल्स हैं उसके अवैध उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए लगातार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक इस जिले में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है हमने पेनल्टी में और अन्य मामलों में वसूली किया है और 30 से 40 केसेस ऐसे हैं जिनको हमने न्यायालय में भी प्रस्तुत किया है। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है और कल के भी कुछ ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं जो पकड़े गए थे एक एजेंसी के द्वारा, बाद में उसको छोड़ा गया। हम उसको भी ट्रैक कर रहे कहाँ की गाड़ी थी और जिस रेत घाट में भी ऐसे हो रहे लगातार उसको हम लोग अपने सर्विलियांस पे लिए हुए आगे भी इस तरह की कार्रवाई रहेगी और निश्चित तौर पर आप लोग के माध्यम से भी ऐसे जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर इस तरह की अवैध कार्रवाई में पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही सख्त उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इस संबंध में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। हम निश्चित ही अवैध कार्यों को रोकने संकल्पित है, फिर चाहे वह अवैध रेत गिट्टी मुरुम का उत्खनन हो या अवैध शराब का विक्रय, कार्यवाही जरूर होगी। देखिए, अवैध खनिज, अवैध परिवहन और अवैध का जो सभी कारोबार है इसको बंद करना पड़ेगा। सरकार बदल गई है और इनको अपने कार्य पद्धति को ही बदलना पड़ेगा। हमने निर्देश दिया है कलेक्टर को, एसपी को बैठक में कि अवैध कारोबार बंद किए जाए, सरकार को राजस्व की हानि न हो, इस बात का निर्देश दिए। अभी हमारी खबर खत्म नहीं हुई है, एपिसोड लगातार जारी रहेगा। हम अपने दर्शकों को जागरूक करने के लिए खबरों को किस्त किस्त में प्रकाशित कर जिले में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की जानकारी देते रहेंगे। वहीं सच को आप तक पहुंचाने और राज्य में हो रही सच्ची घटनाओं से अवगत कराना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 3 क्लस्टर नियुक्त कर लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर रही है, जिसे लेकर क्लस्टर एवं विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की जानकारियां साझा की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 क्लस्टर को नियुक्त किया गया है। प्रदेश के 11 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 क्लस्टर की नियुक्ति की गई है, जिसमें विधायक एवं लोकसभा क्लस्टर अमर अग्रवाल लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए लोकसभा की तैयारियों की जानकारी साझा की। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आगामी जो लोकसभा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और निरंतर जनता के बीच में संवाद कैसे हो, संपर्क कैसे हो, हमारे कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो, ये कार्यक्रम निरंतर हमारे चल रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले में भू विस्थापित किसानों ने ग्राम नरियारा में स्थापित केएस महादेव पावर प्लांट के मेन गेट पर ताला लगा दिया है। मजदूरों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। भू विस्थापितों ने 23 सूत्री मांगों को लेकर प्लांट का घेराव किया। वहीं मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा समझाइश दी जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के नरियरा से संचालित केएस के महानदी पावर प्लांट के प्रबंधन की मनमानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। प्लांट प्रबंधन के द्वारा भू स्थापितों की 23 सूत्री मांगों को लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण भू विस्थापितों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। भू विस्थापितों ने अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
27 दिसंबर को इनको ज्ञापन दिए थे 23 सूत्री मांग को लेकर। आज तक 23 सूत्री मांग में कोई भी पहल नहीं किया गया है। हम कल 7 बजे सुबह से बैठे हैं, रात भर यहाँ बैठे रहे, ना हम ये प्राण प्रबंधक के द्वारा हमारी ना समस्या को सुनी जा रही है, ना हमारे पास उन लोग आके अपने तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में संचालित केएसके महानदी पावर प्लांट का विवादों से गहरा नाता है। प्लांट स्थापना के साथ ही भू विस्थापित मुआवजा नौकरी की मांग के साथ ही प्लांट प्रबंधन के द्वारा 11 गांव के निस्तारी रुकदा डैम को पाटने का आरोप लगाते हुए आंदोलन करते आ रहे हैं। इस बार भू विस्थापितों ने 23 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार से प्लांट के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आंदोलन कल सुबह 7 बजे से आंदोलन जारी है और हम लोग रात को पानी गिरते में यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन अभी तक हमारा आंदोलन जारी है, कंटिन्यू हमारा आंदोलन जारी है। आज प्लांट के 2 गेट है, 2 गेट को बंद कर दिए हैं और उसके अलावा 2-3 और छोटे छोटे जो गेट बनाए प्लांट द्वारा लेबरों को ले जाने के लिए उस गेट को भी हम बंद कर दिए हैं। केएसके महानदी पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर मजदूरों ने आंदोलन से पहले जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए अपनी मांग पूरी करने के लिए लिखित आवेदन दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन ने प्लांट प्रबंधन और भू स्थापितों के साथ मिलकर प्रभावितों का सर्वे कराया और 10 फरवरी तक प्रकरण का निपटारा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन प्लांट प्रबंधन ने जिला प्रशासन के आदेश को अनसुना कर मामले में चर्चा करने तक नहीं आ रहे, जिसके कारण जिला प्रशासन भी भू विस्थापितों पर कड़ाई करने से बच रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात है। ये लड़का मैं दौलत राम, लड़का खत्म हो गए भास्कर बर्मन। आज 4 साल हो गए, न तो मुआवजा देते, न तो रोजगार भत्ता देते, कुछ नहीं देते। आज तक तो मैं कुछ नहीं पाया। कई बार प्लांट प्रबंधक का चल रही सुनते नहीं कर। एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट केएसके महानदी पावर प्लांट के खुलने से क्षेत्र के लोग काफी खुश थे, लेकिन प्लांट लगने के 11 साल बाद भी लोगों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला और न ही जमीन के बदले नौकरी मिली। कुछ समय तक प्रभावितों को पेंशन दिया गया, अब उसे भी बंद कर दिया गया है। वहीं प्लांट के द्वारा गोदग्राम के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण भू विस्थापित अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और धरना स्थल पर ही खाना बनाकर पेट की आग को बुझा रहे हैं और प्लांट प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के देवभोग जनपद कक्ष में आग लग गई। सुबह जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो कमरे से धुआं निकलते देखकर आसपास के लोगों की मदद से कमरा खोला गया, जिसके बाद आग को बुझाया गया। वहीं शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। इस आगजनी से कंप्यूटर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व फर्नीचर जलकर राख हो गए। वहीं जनपद उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बड़े गड़बड़ी में लिपापोती के लिए जनपद में अब आकस्मिक घटनाएं घट रही है। दरअसल जनवरी 2023 में उपाध्यक्ष के द्वारा किए गए शिकायत की जांच में तत्कालीन जनपद सीईओ ML मंडावी समेत अन्य कर्मियों पर आर्थिक अनियमितता के 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी और जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल पर धारा 40 के तहत कार्यवाही की अनुशंसा मार्च माह में की गई थी, लेकिन साल भर के बाद भी इस रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की गई है। धुआं निकल रहा था, धुआं निकल रहा था तो उसको मैं छू के देखा तो गर्म था तो थोड़ा सा खोलने की कोशिश किया, नहीं खुला। तो कुछ लोगों को बुलाया, उसके वो हाथ में रख के उसको खोला। उसके बाद फिर जैसे तैसे आग को बुझाए। उसमें से ये सब मेरा खुद का लैपटॉप, ये अपना सेट टॉप बॉक्स, कंप्यूटर, मॉनिटर, टेबल, कुर्सी, फाइल वगैरह जल गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गरियाबंद से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे चना गेहूं के फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने जिला प्रशासन से सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। बेमेतरा जिला के थान खमरिया एवं दाड़ी क्षेत्र में बीते दिनों तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की चना, गेहूं, सरसों एवं तरबूज व सब्जी की फसल चौपट हो गई। ओलावृष्टि से फसल नुकसान होने पर परेशान किसानों ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मुआवजे के लिए ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। हम समस्या लेकर भैया कि कल ओलावृष्टि हो करा गिरे है, बहुत ज़्यादा करा गिरे है, लगभग 20 मिनट ले गिरे है। पानी कम करा ज़्यादा गिरे है। करा साइज लगभग 50 ग्राम के आसपास रही से और लगातार 20 मिनट ले करा गिरे है। और करा गिरे से फसल इतना नुकसान हो, पूरा मिट्टी मिल गए फसल जन है। ओकरे कारण पूरा हम समस्त ग्रामवासी आए हैं, सुखोताल के मन भी आए हैं, खैरा के मन आए हैं,
पूरा पंचायत आए हम। कलेक्ट्रेट आए किसानों ने कहा कि घंटे भर में हुई ओलावृष्टि ने उनकी फसलों को तबाह करके रख दिया है। वहीं ओलावृष्टि के कारण चना, गेहूं, सरसों, खरबूज और सब्जी की फसलें चौपट हो गई है। और हमारे गांव में काली जोर इतना करा पानी गिरे हवा, करा ज़्यादा गिरे है और वो करा गिरे अतका है। वो हमारे घर मन में बड़े बरी बनाथन उतके जगह गिरे हवा रखिया बरी अतका जगह, और वह 100 ग्राम से भी ज़्यादा है अतका गिरे है। और वह आज तक के नहीं घूरे। सवेरे हम गाँव में देखते रहे तो वो नहीं घूरे। और वो करा के मुआवजा पर हमन आए हैं। हमारे गाँव 100% नुकसान हो पार घलोक चल दे 100 ज़्यादा घलोक हो जाए। और वो मेरे बहुत अखन गाँव हमारे साजा विधानसभा में ना बहुत अखन गाँव आसपास खैरा, समद्वारा, बमनी, कुरूद, राका, चिखली सब बर्बाद हो गए। हमारे पूरा 100% खराब हो गए। हम बीमा कंपनी और सरकार से पूरा 100% मांग करत हैं और जाके हमारे खेत ला जाँच कराए। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं परेशान किसानों ने मुआवजे के लिए गुहार लगाई है। जिले में ओलावृष्टि हुई है और इससे 2 तहसीलों में थान खमरिया और दाड़ी तहसील में काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा मुझे अधिकारियों ने अवगत कराया है। और इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर किसानों के लिए और किसान शिकायत निवारण के लिए एक अन्य नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिससे संबंधित किसान जो भी नुकसान हुआ है उनकी फसलों को उसके संबंध में हमें जिला प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। और सभी किसानों के लिए RAEO प्रभावित क्षेत्रों में चले गए हैं और अभी फसल का मुआयना करके जो है क्षतिपूर्ति के प्रकरण बनाए जाएंगे। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिससे वह फसल नुकसान संबंधित प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।